जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल पर देखा होगा कि आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। क्या हो चुका है? टाइम टेबल जो है वो जारी हो चुका है और इसमें अब कैसे आपको आगे की तैयारी करनी है और आपको किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है, इन सभी टॉपिकों पर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं और आपको कौन कौन सी सावधानियाँ आप बरतनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि आप इंटर में जितना अच्छा स्कोर करेंगे उसी से यदि आप कभी आगे मान लीजिए आप कभी बीएड करते हैं और टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका हाई स्कूल और इंटर का जो स्कोर होता है वो देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कतई किसी के भ्रम में मत रहिएगा कि जो भी स्कोर आ जाएगा वो सब ठीक है। वो ठीक नहीं होता है। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन वो दिक्कत करता है। ठीक है, ये दिक्कत करता है। मान लो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप नहीं जा पाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये बाधा बनेगा। तो जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसको कैसे करना है आपको वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आपको भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम जो आपका है उसकी स्कीम के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, कृषि वर्ग की बात करने वाले हैं, क्लास 12th की बात करेंगे, जिसमें कि अब आप तैयारी कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी स्कीम आ चुकी है। मैंने ऑलरेडी जो है पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको बताने का जो उद्देश्य था वो यही है कि आपको टाइम टेबल तो मैं बताऊँ साथ ही साथ, लेकिन उसके साथ में आपको अब कैसे तैयारी करना है ये भी आपको गाइड करूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से जुड़ा होगा उसे अच्छी तरीके से पता होगा कि पिछली बार उसकी जो फर्स्ट ईयर की हमने तैयारी कराई थी तो कितना अच्छा उसका स्कोर रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, क्वेश्चन उसके फंसे भी हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए उसको मैं इस बार भी उतना अच्छा स्कोर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ तैयार रहना होगा। तो देख लेते हैं पहले एक सरसरी नज़र, जिसमें कि हम देखेंगे टाइम टेबल हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कभी एक जैसे इसमें है कि कोई सुबह की पाली में होता है, कोई जो एग्ज़ाम है वो शाम की पाली में हो जाता है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसको अगर एक बार हमारे साथ देख लेंगे तो आपको ज़्यादातर ऐसे माइंड में रहेगा हमेशा कि ये एक जो है हमारा पेपर किस दिन है, सुबह को है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 22 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, ये जो आपका होने वाला, जिसमें पाली जो रहेगी अब शाम की रहेगी। ठीक है, शाम को यानी कि आपका वही 3 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका शाम का रहेगा और विषय आपका समान हिंदी रहेगा। यानी कि जो आपका पहला पेपर होगा वो 22 फरवरी को होगा, शाम को होगा और हिंदी का होगा। नेक्स्ट है आपका 23 फरवरी को आपका एग्जाम जो होने वाला है वो शाम को ही पाली में होगा। ठीक है, 2 पाली होती है, एक सुबह एक शाम, तो शाम की पाली में होगा। और जो है विषय क्या रहने वाला है, सस्य विज्ञान रहने वाला है। यहाँ पर मैंने कृषि नहीं लगाया है तो आप लगा लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि मैंने कृषि लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, वो कृषि ही है, सस्य विज्ञान जो है आपका हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला ध्यान रखना है। 4 मार्च, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप भी इसमें हो जाएगा आपका, और 4 मार्च को आपको सुबह को आपका पाली में पड़ेगा कौन सा पेपर, कृषि अर्थशास्त्र पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। काफ़ी बच्चे इसमें मतलब कि ऐसा होता है ना कि बहुत लंबा गैप रहता है, 2-3 पेपर आप दे लेते हो तो ध्यान से उतर जाता है ना, तो इसके लिए बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा ध्यान रहिएगा। अब क्या है, अब जब वीडियो आप देख लोगे तो आपको एक बार जब भी पेपर होगा तो उस टाइम भी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो आपको एक बात क्लिक जरूर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 5 मार्च। 5 मार्च को शाम की पाली में आपका होने वाला एग्जाम है, कृषि जंतु विज्ञान आपका होगा। वहीं पर 6 मार्च को आपका होने वाला एग्जाम जो होगा वो शाम की पाली में होगा और वह पशुपालन का होगा। किसका? पशुपालन का होगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 9 मार्च को। 9 मार्च को आपका जो है शाम को मिलेगा आपका कृषि रसायन विज्ञान का पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको गैप किस में मिल रही है। देखिए 22 फरवरी 23 फरवरी दोनों में गैप नहीं मिले, लेकिन 23 से जो है आपका ये सस्य विज्ञान से अर्थशास्त्र के बीच में काफ़ी अच्छा गैप मिल रहा है देखने को। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लगातार पेपर होने वाले हैं, फिर 7-8 2 दिन का गैप आपका कृषि रसायन में मिल रहा है। तो ये जो गैप है आपका, ये रसायन विज्ञान के लिए एक हिसाब से सही है, बिल्कुल सटीक है। ठीक है, क्योंकि रसायन विज्ञान पेपर भी थोड़ा मतलब कि हार्ड ही लगता है लड़कों को। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। लेकिन देखो इसमें जो आपका अर्थशास्त्र में जो टाइम बचेगा, इसका जो टाइम बचेगा, इस टाइम में आपको किसकी तैयारी कर लेनी है, रसायन विज्ञान की और जंतु विज्ञान की कवर कर लेनी है। ठीक है,
मतलब कि 2-3 दिन आपका रसायन विज्ञान, ये तो मतलब जब पेपर होगा तो मैं एक वीडियो फिर से ताकि बताऊंगा कैसे आपको रणनीति बनानी है। लेकिन अभी का थोड़ा बताते हैं कि जनवरी और दिसंबर में आपका कैसे क्या करना होगा, ठीक है। ये मैं बाद में बता दूंगा कैसे आपको कवर करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब तैयारी आपको कैसी करनी है। तो इसके लिए आपको कैसे करना होगा, देखो जो मेरी जो चल रही है कैसी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, प्रश्नोत्तरी जो चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे डेली, ठीक है, जो कि 2-3 दिन से नहीं चल रही थी क्योंकि उसके जगह पर कोई दूसरी वीडियो में डाल रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपकी स्कीम आ चुकी है तो ये वीडियो अब कंटिन्यू रहेगी डेली की डेली। बाकी जो बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को भी हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना होगा, ठीक है। मान लीजिए आप भी जब सपोर्ट नहीं करते, आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, ठीक है, और व्यूज़ नहीं आएगा तो मुझे भी डिमोटिवेशन फील होगा, ठीक है, मोटिवेट नहीं रह पाऊंगा, इसलिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। कोई भी कार्य कैसे किया जाता है, जब तक उसके प्रति मोटिवेट नहीं होगे, ठीक है, तभी तो कर पाओगे। अब मान लो मेहनत किए जा रहे हो, एक वीडियो के पीछे कम से कम 2-3 घंटे की मेहनत लगती है, वो मैंने बनाई और उसको दिक्कत हुई है, मतलब उस पर कोई रिस्पांस ही नहीं आप लोगों का, तो फिर क्या मतलब है उसका तैयार बनाने का हमारे, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है फिर, क्योंकि आप लोग थोड़ा जब सपोर्ट करते रहते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है, तो मैं भी आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो ढूंढ के बनाता रहता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको अच्छा से तरीके समझा पाऊँ। अर्धसूत्री या उसका विभाजन वाला जब चैप्टर आपको बताऊँगा तो उसमें देखिएगा, आप जब किताब खोल के देखोगे तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से उठाएं क्या लिखें, लेकिन आपको जो बताऊंगा वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सीक्वेंस में आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जो ये हमारी प्रश्नोत्तरी चलती है, इसे तो आपको डेली लेनी ही लेनी है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी अब डेली 7 बजे चलेगी सुबह, ठीक है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे और सभी सब्जेक्ट के होंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, सभी सब्जेक्ट के होंगे, ये सभी सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। जब सभी सब्जेक्ट के होंगे तो ऐसा कोई दिन होगा नहीं जिस दिन आप सारे सब्जेक्ट को ना पढ़ें। इस जो आपकी ये है, इस प्रश्नोत्तरी से आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। अगर ऐसे आप चाहेंगे हम घर पर पढ़ लेंगे सारे सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है कि अभी तो मुश्किल ही आप लोग पढ़ पाए। अगर फिर ज़्यादा आप डेडिकेटेड हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये सभी सब्जेक्ट कवर होंगे। इसमें कवर क्या क्या होगा, आपका MCQ कवर हो जाएगा, निश्चित कवर हो जाएगा और आपका अति उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अति उत्तरी, क्योंकि अति में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन को बना के लिखना होता है, मेन उसका 1 ही 2 पॉइंट होता है, बाकी सब आपको मिला कर लिखना होता है, ठीक है। निश्चित में एक ही सिंगल वर्ड में आप लिख सकते हैं, ठीक है। MCQ में आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर जो है इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसी 30 नंबर जो प्रश्नोत्तरी चलेगी 30 प्रश्नों की डेली 7 बजे, ठीक है, उससे आपको अटेंड ही करना है, इससे मत भूलना, ठीक। अब बात करें दूसरी की, अब आपके बच्चे के हों लघु त्रिप्रश्न एंड दीर्घ। अब लघु दीर्घ जो बचे हुए हैं आपके प्रश्न, इनकी बात करें तो इनके लिए जो है मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक एक टॉपिक उठाऊंगा। जैसे कि अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, जैसे कि मान लो मैं बात कर लेता हूँ सस्य विज्ञान की, ठीक है, सस्य विज्ञान की, ठीक है। अब इसमें सारे तुम्हारे तो कवर हो गए, ठीक है, MCQ निश्चित अति कवर हो गए। अब लघु की बात करें तो इसमें क्या फसल आएगी कोई, ठीक है, कोई डिसऑर्डर आएगा, क्या आएगा, ये सभी मतलब कि एक एक, जैसे मान लो कि हमारी मक्का इंपॉर्टेंट है, सॉरी आप लोगों में मक्का नहीं, आप लोगों में मान लो कि बैंगन इंपॉर्टेंट है, बैंगन की फसल इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये हम क्या करेंगे, इसकी जो तरीका है पूरा, इसकी मतलब पूरा इसकी डिटेल, इसकी पूरी कल्टीवेशन और कैसे होगी और सीक्वेंस में होगी, ऐसा नहीं पूरा थ्योरी, सब पॉइंट वाइज होगा ताकि आपको याद भी करा सकूं और ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको कोरिलेट करके याद करा सकूं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट भी आपके यूट्यूब चैनल पर मैं डेली डालने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि आपके इसका साइंटिफिक नेम, इसका उत्पत्ति स्थान, इसके जो है फैमिली, और इसमें जो है 2-3 वैरायटी और इसका फ्रूट टाइप, ये 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं इनको मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको डेली देने की कोशिश करूंगा। सस्य विज्ञान, स्पेशली सस्य विज्ञान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका इसके लॉन्ग क्वेश्चन हर एक, जैसे कि आप रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके मैं उठा लूंगा, उसे पूरा टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। वो भी आपको उसी दिन किसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका 7 बजे की जो चल रही है वो चलेगी, लेकिन उसी में जैसे कि मान लो कि दोपहर के 1 बजे या 3 बजे कोई ना कोई वीडियो एक डाल दूंगा, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन बात बस इतनी है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर मैं जितनी मेहनत करूंगा, अगर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा ना, समझ रहे हो आप लोग भी, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मैं आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, और कैसे लिखना है, क्या करना है, सब चीज़ें, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अच्छा तरीके से।
तो ये जैसे कि इसमें कोई भी टॉपिक हमें उठाना है, मान लो कि हमें इसमें आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मंडलीप की आवर सारणी, ठीक है, मंडलीप की, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे पूरा और इसका पूरा कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। नाम रहेगा टॉपिक मंडलीप की आवर सारणी, लेकिन वो क्या है, वो पूरा चैप्टर है, मतलब कि पूरा चैप्टर भी है और पूरा जो उसके बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है, लॉन्ग के लघु दीर्घ, सब उसी में कवर होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, समझ में आ रही ना कि मैं क्या करने वाला हूँ इस बार? ठीक है, तो ऐसे हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा इस बार का। ठीक है, ये चीज़ें सब भी कवर हो जाएंगी, जनवरी तक पूरा मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद फरवरी में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचेगी। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन टेस्ट कराने की। ठीक है, आप लोग को लिखाने की। ठीक है, इस पर की मतलब कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ इस पर करने की, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब बात करें जैसे कि इसमें मैंने ये सब बात कर ली, कैसे आपको दीर्घ और लघु दीर्घ आपका कंप्लीट होगा। MCQ अति वाला सब मैंने पोर्शन बता दिया आपको कैसे कंप्लीट होगा। अब बात करें अब आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक समझिए। देखो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है जैसे कि समान हिंदी, सस्य, कृषि, जंतु, पशुपालन, रसायन, अब इसमें से जो आपको ज़्यादा, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, आई होप आप दिख रहे होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो भी आपका ज़्यादा कमज़ोर है, जो आपको लगता होगा हमें ये वाला चैप्टर जो विषय है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे आप सबसे पहले पॉइंट आउट करिए। ठीक है, उसको पॉइंट आउट करिए, उसको पढ़िए। ठीक है, समझिए, नई जो पुरानी वीडियो पढ़ी उससे समझिए, कोई उससे भी समझिए। ठीक है, जैसे कि रसायन विज्ञान में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, जंतु विज्ञान में भी होती है, ये 2-3 जो है काफ़ी बच्चों को परेशान करते हैं सब्जेक्ट। पशुपालन भी चल जाता है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, वो सब मैं कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं खुद कराऊंगा, इसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, जंतु विज्ञान में इसी प्रकार से कोशिका विभाजन है, पाचन क्रिया है आपकी जो है, और आपका जो ब्लड ग्रुप है। ठीक है, कोशिका विभाजन है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, और लाइफ साइकिल है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये सारे मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, टॉपिक वाइज रहेंगे। ठीक है, बस टॉपिक वाइज रहेंगे सभी। ठीक है, उसी में मतलब कि पूरा वो जो टॉपिक रहेगा वो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन का ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा, और इसी प्रकार से आपका जो है इसमें अर्थशास्त्र में भी मैं टॉपिक वाइज अपना का कवर कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, और सामान्य ज्ञान हिंदी की अगर बात करें तो इसमें जो है व्याकरण वगैरह जो है ये सब मैं कवर कराऊंगा आपका पूरा। ठीक है, गद्य पद जो साहित्य है वो पूरा कवर मतलब बताऊंगा आपको। इसमें जो आपका व्याकरण है, रस, अलंकार, छंद, संधि की ऑलरेडी मैं वीडियो डाल रखा हूँ। ठीक है, ये सभी मैं इसको कवर कराऊंगा। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। बस अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, बस आपको इतना आपको ध्यान रखना है कि अब आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, आप इंस्टाग्राम देखिए। आपका पता नहीं आप इससे क्या कमाते होंगे, मुझे नहीं पता। अगर कोई आपसे इससे कोई बिजनेस चलता है इंस्टाग्राम पर तो आप ज़रूर भी करिए, जिससे आपकी अर्निंग आ रही हो अगर। ठीक है, तो आप ज़रूर उसको यूज करिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आप किसी का बिजनेस होता है इंस्टाग्राम से ही चल रहा हो, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपका ऐसे ही रील देखना है, ऐसे ही आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फेसबुक हुआ, इन सभी चीज़ों को, स्पेशली इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सभी से आप दूर रहिए। बाकी मुझे नहीं पता आप क्या क्या फेसबुक पे चलता है, स्नैपचैट वगैरह ये सब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए अभी से। ठीक है, जिससे वीडियो आप देख रहे हैं तुरंत आप वीडियो देखने के बाद इसे डिलीट कर दिए। ठीक है, या फिर इसे आप तुरंत डिलीट कर दीजिए। और दूसरी चीज़, व्हाट्सएप तो आपके पास रहना ही चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप नहीं होगा तो उसके लिए बताऊँगा क्यों व्हाट्सएप ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट्सएप क्यों जरूरी है उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों नहीं होने चाहिए आपके पास। व्हाट्सएप क्यों जरूरी है, व्हाट्सएप पे अब क्या होगा कि जो व्हाट्सएप है वहाँ पर आपका जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप क्या करेंगे, डेली डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, डेली डिस्कस करेंगे। डिस्कस कैसे करोगे, जैसे कि कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन है वो आप उसमें टाइप करके डाल दिए, इसका आंसर क्या होगा, तो अगला आदमी क्या है उसका रिप्लाई देगा। लेकिन उसमें फालतू की बातें मत करिएगा। ठीक है, अगर फालतू की बातें करोगे तो मैं उससे क्या कर दूंगा, पर्सनल कर दूंगा। ठीक है, फालतू की बातें मत करिए, डिस्कशन करिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो दूसरे को पता चलेगा, उसका वो रिप्लाई देगा, तो इससे क्या क्वेश्चन आपके मतलब रिपीट होते रहेंगे बार बार। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्या है, आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने को, उसमें डेली पढ़ जाते हैं MCQ, उसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो, अगर कोई अपडेट आएगी तो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि स्कीम की आई मैंने सबसे पहले आप लोग को सेंड कर दी। ठीक है, वीडियो भी नहीं बनाई उसके पहले मैंने आपको सेंड कर दी।
ठीक है। चाहता तो पहले वीडियो बनाता तब आपको बताता, लेकिन अब मैंने सबसे पहले जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है। टेलीग्राम पर आपको ये सब मिल जाएंगी, PDF वगैरह जो कुछ है आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे डालना बार बार डालना पड़ेगा, लेकिन टेलीग्राम पे एक बार डाल दो वो सभी के लिए अनिवार्य रहती हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। और आपको अब जनवरी दिसंबर जनवरी, ये दिसंबर जनवरी क्या अगर प्लान बताएं आपको, तो इसमें आपको कम से कम 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने हैं। अगर आप 90+ चाहते हो तो, अगर 90+ स्कोर चाहते हो तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। 8 से 10 घंटे अगर पढ़ोगे तो आपका 90+ कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। और अंत में आप लोगों के लिए 2 पंक्तियाँ, उसके साथ इस क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है। तो आपके